क्लास 9th के सभी बच्चे अब हो गए आपकी बल्ले बल्ले, घबराना नहीं है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, बिल्कुल सॉल्यूशन सहित सम कंप्लीट कर लिए और 7 दिसंबर के दिन बिल्कुल टॉप करिए, है ना। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कृष्ण की जी की भक्ति सूरदास जी ने की थी सबसे ज्यादा, है ना, आप जानते हैं, इनमें से किसी ने भी नहीं की थी। मेघ आए हैं बन के संवर के। वीर रस का हम स्थायी भाव बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में आपका 1 अंक होता है। माता पिता में समास, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। मृत्यु का तरल दूत कौन है? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। छायावाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य में जीवन का क्या करते हैं? संपूर्ण चित्रण होता है। छंद, छंद के देव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो यहां से देखिए, जूता जो है टोपी से हमेशा कीमती रहा है। शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। राम स्वरूप अपनी बेटी के विवाह के लिए उनकी पढ़ाई जो थी उच्च शिक्षा की करा दी थी बेटी की, इसलिए छिपाते थे क्योंकि पहले पढ़े लिखे लड़कियों को कोई ले जाना नहीं चाहता था, ठीक है। रस खान, शहीद इब्राहिम, काव्य की आत्मा, रस, कई अंकों वाली रचना, ठीक है, नाटक, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, आस्तीन का साफ हो जाएगा विश्वासघाती और जनसंपर्क विभाग का जाएगा बाढ़ का की रचना, ठीक है। यहां से देखिए, प्रगतिवादी कवियों के ने अनेक प्रयोग किए, बिल्कुल गलत बात है साहब, पर ये नई कविता के कवियों ने किए थे। अच्छा, ये तो मैं आपको अर्धवार्षिक का बता रहा हूँ। वार्षिक परीक्षा के लिए देखिए अपना फोकस खास होना चाहिए वार्षिक पे। अर्धवार्षिक का पेपर मिल गया कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में वार्षिक पे आएंगे। तो वार्षिक का जो है ना, मैं 5 पेपर आपको दूंगा। अच्छा, ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बाद में आपको पता तो चलनी चाहिए कि मिलेंगे, तो इसलिए बता दिया। वार्षिक पेपर घबराना नहीं, 5 पेपर आपको मिलेंगे ना। चलिए, तो जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है, असत्य है, क्योंकि वहां वियोग श्रृंगार होता है। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, तो ये सत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर चलती थी, असत्य है। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक में थे, असत्य है। ब्रिटिश राज का गहना हथकड़िया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया? गधे। तारे गिनने का अर्थ क्या है? नींद ना आना। जो ही वहां आया त्यों ही सो गया, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य। रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित विवाह की समस्या। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता के प्रमुख 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाएं लिखिएगा, ठीक है। यहां से देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कबीर के काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य के कला पक्ष की 2 विशेषताएं। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर है। संचारी भाव किसे कहते हैं एवं इनकी कितनी संख्याएं मानी गई है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। छंद किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। नाटक किसे कहते हैं। यात्रा वृत्तांत किसे कहा जाता है। यहां से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ये प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता है। महादेवी वर्मा की गद्य की 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है। चलिए, इसके बाद में यहां से लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य लिखी है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपको। यहां से क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। हो गया। आप तो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। अनुच्छेद लिखना है आपको परोपकार पर, या फिर आप बेरोजगारी समस्या पर, या आधुनिक भारत पर। वार्षिक परीक्षा की भी अच्छे से तैयारी कराऊंगा मैं आपको, घबराना नहीं है ना। बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। 5 पेपर बताऊंगा मैं वार्षिक परीक्षा। कितने पेपर? 5। और 5 पेपर यदि आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए, 5 पेपर अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए ना, तो आपको फिर टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का आप ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, गणित हो, कुछ भी हो, A to Z कोई सी सब्जेक्ट हो 6 में से, है ना। इंग्लिश को भी तोड़ मरोड़ के धर देंगे, बिल्कुल घबराओ मत। हमारे ग्रामीण बच्चे है ना, बहुत घबराते इंग्लिश से। अरे इंग्लिश क्या है, सब सुधार देंगे ना। सब चीज मैं आपको समझाऊंगा, घबराना नहीं है आपको। ये देख लीजिए, यहां से देख सकते हैं आप, ये आपका 21 का अथवा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाई है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर
सकती है बेस। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको कक्षा 9वीं का, ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र समझा दिया। ये आपका